जीरो होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। इस क्वेश्चन के तीन है क्वेश्चन, जैसे तीन क्वेश्चन मैंने करे हैं अभी। इस क्वेश्चन के टाइप पर तीन क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पर। ये रहा, ये चांस ऑफ दी ये वाला क्वेश्चन पर तीन क्वेश्चन करे अभी मैंने। इस क्वेश्चन हॉरर वाले पर, इसमें ओ रिपीट हो रहा था, तो ओ वर्ड मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि ओ को हम अरेंज करेंगे तो वो भी ओ से ही होगा ऑर्डर से, इसलिए। अब इसी कॉन्सेप्ट पर नीचे क्वेश्चन मैंने करा, पहला वाला मेरा सही गया था, दूसरा वाला करा उसमें दिक्कत आई। क्या आई दिक्कत? दूसरे वाले का आंसर देखो यहाँ पर है। इसमें ये बोला, पहले तो हमने ये सारे अरेंज कर लिए ये सारे, टोटल अरेंजमेंट कितने कर लिए, ये कर लिए, टोटल अरेंजमेंट कर लिए इतने, टोटल अरेंजमेंट हो गए। अब बॉबल को अरेंज करना है, अरेंजमेंट करो टोटल को अरेंज करो। फिर उसके बाद नोट, पहले नोट पूछा है तो गेट तो क्लोज हो सकते, बॉबल्स आर टूगेदर उन्हें कर लो। फिर टोटल में से टूगेदर को हटा दो, सो आ जाएगा सेपरेट वाला। इसमें टोटल किए, टोटल कितने आए, टोटल तो आगे 60, नहीं टोटल आगे कितने 1000 इतने। टोटल के बाद टूगेदर वाले लिखा रहे, टूगेदर मतलब बॉबल साथ साथ कर लिए सारे, कॉन्सोनेंट अलग, तो 5 हो गए, 5 और नीचे 2, क्योंकि एन दो बार रिपीट हो रहा है, एल रूट दो बार रिपीट हो रहा है, ये आ गया। उसके बाद टोटल, उसके बाद अब बॉबल ब्लॉक के अंदर, बॉबल के अंदर अरेंज करेंगे तो दो तरीका अरेंज जाएंगे, काय को अरेंज जाएंगे, क्योंकि ऊपर है तो पूरे तीन, बॉबल को भी अरेंज करना है। पर उस क्वेश्चन में वो हॉरर वाला था, उसमें नहीं अरेंज किया था, क्योंकि ओ था, ओ को थ्रू अरेंज करेंगे, ओ को ओ से अरेंज करेंगे, उसे उल्टा करके लिखेंगे तो भी वो ओ आएगा, एक ही रहेगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल तो हो जाएगा, दो है, दो ही दो अरेंजमेंट करेंगे तो एक ही तो आएगा, इसलिए नहीं किया था। इसमें दो है, इसमें ऊपर 3 है, ये 2 फैक्टोरियल से नहीं हो पाएंगे, ये भी 2 तरीके से अरेंज करेगा और ये भी करेगा, तो नहीं ये 2 कर लेंगे, एक दो अरेंजमेंट करेंगे, इसलिए हो गया। अरेंजमेंट लगा देंगे, उसके बाद टूगेदर वाले लिखा देंगे, टूगेदर वाले लिखा देंगे, 2 तरीके से लिख सकते हैं। टूगेदर वाले कैसे लिख रहेंगे, पहले तो जब ई आई और ई एक मान के, उसके बाद ई आई एक मान के और जे अलग करके तब लिख रहेंगे 5 करके। उसके बाद जो ई आई बॉबल को खाली को बॉबल के अरेंजमेंट लगा रहेंगे, तो वो 3 फैक्टोरियल, 3 ही तो है बॉबल, और डिवाइड बाय 2 मतलब 2 अरेंजमेंट करेंगे, एक तो ई करेगा और एक वो ये करेगा, तो 2 अरेंजमेंट हो गए, ऐसे करके ये लिख देगा। पूरा ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन खत्म। इस क्वेश्चन में हमको 2 सॉक्स लिखानी है, 2 सॉक्स। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में तो ऑल वाइट सॉक्स एंड ऑल ब्लैक सॉक्स कितने होंगे, ये जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर गए है। इसमें क्या है, 4 वाइट है, 3 ब्लू लिखानी है और 5 ग्रे। इसमें बोला है 2 सॉक्स आर पिक्ड रेंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रूफ, बोथ सेम कलर के पूछे हैं, तो पहले तो लिखा लेंगे सारे, लिखाने की क्या होगी, कितने बेस से लिखा सकते हैं सारे सॉक्स, 12 सॉक्स हैं, वे कितने, दो लिखाने 12 में तो 66 वे होंगे। बाकी बात सेम कलर के पूछे हैं तो जाके अलग अलग लिखा देंगे, सवर्ण की कितनी बेस लिखा सकते हैं, 2। पहले तो वाइट की निकाल ली, फिर ग्रे की, फिर ब्लू की, अलग अलग निकाल लेंगे, उसके बाद इनको जोड़ देंगे, तो बातें कितनी आ जाएगी, सबरे फेवरेबल आउटकम, मतलब कितने तरीका लिखा सकते हैं सेम कलर के दो जाके अलग अलग लिखा देंगे, समझ नहीं, अगर सेम कलर नहीं हो तो डायरेक्ट ही कर सकते 12/12 12 में तो 2 लिखाने, कितने लिखा लो भी, इसलिए नहीं कर देते, तो मतलब एक आती प्रोबेबिलिटी कौन से कलर की आ सकता है, इसलिए करो ये, समझो। सेकंड वाले क्वेश्चन में बहुत बड़ी मिस्टेक करेगी, जाम बोलिए 1 ब्लू लिखानी है और 1 रेड लिखानी है। मैंने क्या कर दो, मैंने तो लिखा तो नहीं सही, परंतु मैंने मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दो, काय को यहाँ पे बोलिए 1, अगर तुम 1 ब्लू लिखा लोगे तो काम पूरा होगा, जब 1 ब्लू लिखा लोगे 1 रेड लिखा लोगे तब काम पूरा होगा, जाके लिए हम मल्टीप्लाई नहीं होगा, जहाँ में मल्टीप्लाई होगा प्लस नहीं होगा, ऊपर में प्लस जागू हुआ, काय को प्लस जा जाएगा, प्लस काय को हो जाएगा,
जाएगा प्लस जाएगा होगा वैगू। अगर तुम एक तरह की बॉल निकाल लोगे तो काम पूरा हो जाएगा। सेम कलर की तो लिखानी है, जब क्वेश्चन बोला सेम कलर की बॉल लिखानी है तो काम पूरा हो जाएगा। और जब पे काम पूरा नहीं होगा, जब पे काम जब पूरा हो गया, जब तुम एक रेड निकाल लोगे एक ब्लू चाके लिए, जब पे मल्टीप्लाई हुआ है, यही गलती करती है। कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा इसमें, डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्ड लगाने हैं 52 कार्ड में से, दोनों एक नहीं हो तो उसमें 52 में से 4 लगाने, तो 4 ही तो होते हैं, तो 4 डिवाइड बाय 52, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1। इसमें नहीं लगा, क्योंकि लगा क्योंकि एक ही है। अगर बॉल 2 होती, ब्लू बेल लेके लिखानी होती तो कॉम्बिनेशन लगता, मतलब 2 आउटकम और खाने होते तो कॉम्बिनेशन लगता है 2 चीज। इसमें तो खाली एक ही लिखाना है, एक ही लिखाना है, खाली एक ही है 52 कार्ड में से। अगर यहाँ पर 2 होता, एक लिखाना होता और दूसरा और लिखाना होता, और कुछ किंग फिंग करवाता क्वीन फिंग तो लग जाता कॉम्बिनेशन। बाद में एक कम कर दिया, क्योंकि एक कम हो जाएगा लिखने का। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 2 3 की। और जी इफ द ऑड आर 8 रेशियो 3 हो, अगेंस्ट मतलब ऑड का फॉर्मूला क्या होता है, ऑड अगेंस्ट का अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। अनफेवरेबल कितनी है 3, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल 8 हो गया और अनफेवरेबल और प्लस फेवरेबल जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन, इसमें मेरे तीनों सही थे, ये भी सही था और ये भी सही था सॉल्यूशन इसका, और ये भी सही था, ये भी सही था। इसका राइट आंसर ये होगा, वो गलत सी से हो गया है। इस क्वेश्चन में हम कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 8 परम्यूटेशन 3 दिया है वहाँ पर कॉम्बिनेशन भी लग सकता है, क्योंकि जो बॉल्स होगी वो सेम कलर की तो होंगी, सेम कलर की होंगी तो कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। इसलिए इन सर ने डिस्टिंक्ट माना है, डिस्टिंक्ट मतलब एक जगह से नहीं मानी, और इसलिए इन्होंने एक परम्यूटेशन लगाया है। कॉम्बिनेशन लगा के भी हो जाएगा, बस वो डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, किससे भी कर दो वैल्यू सेव करने के लिए, इससे ईजी होता है, इसलिए ऐसे किया है। तरीके से भी हो सकता है टोटल आउटकम अपॉन टोटल फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम कितनी है, इतनी है, मतलब 10 जगह 10 बॉल है, इनमें तो 3 लिख सकते हैं, कितनी ब्लैक। टोटल आउटकम अपॉन टोटल फेवरेबल आउटकम कितनी है, मतलब 8 बॉल है, 8 जगह अरेंज कर दो, फेवरेबल आउटकम 8 में डिवाइड, ऐसे भी हो जाएगा क्वेश्चन। है उसका डायमंड 13 होते हैं, समझो डायमंड 13 होते हैं, डायमंड 26 नहीं होती, डायमंड 13 होती है, क्योंकि डायमंड रेड का एक पार्ट होता है, समझे, डायमंड होता है और एक रेड का क्या होता है, एक हर्ट होता है। 5वें वाले का राइट आंसर 4/13 होगा। ये 6वां वाला क्वेश्चन बहुत ही रोमांचक है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि दी प्रोबेबिलिटी नो हेड इज ऑब्जर्व्ड। इसमें पूछा है हमने कि अनवाइज कॉइन को फेंका है ऊपर, टॉस किया है, तो अंटिल दी 5 हेड 5 हेड अपीयर्स हुए, अंटिल दी 5 हेड हुए, अंटिल दी 5 टॉस कंप्लीट। यहाँ पर सबसे बड़ा मेन पॉइंट है 5 टॉस मतलब पहले टॉस में हेड आ गया, दूसरे टॉस में भी हेड आ सकता है, 5 टॉस करेंगे तो 30 टॉस तक ही करेंगे। इसका आंसर देखो यहाँ पर है नो हेड। इसमें सबसे मेन पॉइंट है, जैसे फर्स्ट हेड है तो अपीयर्स ऑन दी थर्ड टूस पे ही तो अपीयर करेगा, पहले हेड आएगा फिर टेल आएगी फिर हेड आएगी, थर्ड पे ही तो भी हेड आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है थर्ड पे आएगी, तो एंड 3 ही तो टूस करेंगी, 5 टोन तक अंटल कर सकते हैं, जब टूस में तो 5 टूस कर सकते हो, पर तीसरे पे आ सकते हो हेड, पहले पे तो हेड ही आवे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड नहीं आवे, का प्रोबेबिलिटी है बाकी 1/2 5 में एक में नहीं हेड आवे जी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का थर्ड में हेड है, पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, तीसरे में द्वारा भी हेड आ सकता, प्रोबेबिलिटी है तो मतलब 8 जाके लेने पे 8 आओ। सबसे मेन पॉइंट है जी
द फर्स्ट हेड अपीयर्स ऑन द थर्ड। 5 टॉस करे तो थर्ड पे अपीयर कर सकते, तो प्रोबेबिलिटी है ऐसे वैसे तो एक ऊपर अपीयर करे, प्रोबेबिलिटी ऐसे होते हैं। यहाँ में मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, प्रोबेबिलिटी एंड ऑफ द थर्ड टॉस तक करेंगे। हेड ऑब्जर्व भी ना करी तो इसमें स्क्वायर कर देंगे 5 का, 5 में एक वे भी नहीं हेड आए, ऐसा हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी लिख के नो हेड इज ऑब्जर्व और द प्रोबेबिलिटी डेट दी एक्सपेरिमेंट एंड विद 3 टॉसेस जितो 3 टॉसेस के बाद एक्सपेरिमेंट एंड कर जाए, ऐसा तो है पहले में हेड आएगा, दूसरे में टेल आएगी, फिर दोबारा तो वो हेड अपीयर करो जो पहले अपीयर करो फर्स्ट टाइम पे, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों काम कंप्लीट कब होंगे, तीनों मल्टीप्लाई आ जाएंगे, जहाँ के लिए जब मल्टीप्लाई करेंगे समझो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो है जाएगा। नो हेड, हेड नहीं आया तो टील आ रही होगी, कड़क 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 5 बार टील आएंगी, और द प्रोबेबिलिटी एंड 3 बार में एंड हो गया तो तीसरी बार हेड आ गया होगा। ए और बी आर टू इवेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए डैश करना है, जिसका आंसर ए हुआ, क्योंकि बी हो नहीं सकता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली हो नहीं सकता है, और सी भी हो नहीं सकता, डी भी हो नहीं सकता है, बराबर हो नहीं सकते, ए और भी इंडिपेंडेंट ईएनटी हो सकते हैं, जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता। 7वां 8वां 8 में ये दिया फॉर्मूला होता है इसका। 9 में का पहले तो ए का पूरा निकाल लो, फिर बी वाले की पूरी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर उनको दोनों को जोड़ दो, ए इंटरसेक्शन बी करके नीचे डिवाइड में ए लिख के, 9वें वाले के लिए 10वें वाले के लिए ए और बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट रैंडमली एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ही, ये भी तुक्का से हो गया। 11वें का फॉर्मूला होता है एटलीस्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा था, यूनियन करते हैं 12 वाले के लिए, 12 वाला भी हो जाएगा क्योंकि इसमें ए और बी दिया प्रो तुक्के। 13 वाला भी, 14 वाला भी हो गया मेरा, 15 वाला निन वाला था, निन वाला तो पढ़ाई है, निन वाले की एटलीस्ट बोला है तो इसको यहाँ से कर सकते हैं, निन वाले को एटलीस्ट देखो भी। तो ये क्या हो गया, ओनली ए, वो क्या हो गया ओनली बी, और इसमें फॉर्मूला है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो उसको कर सकते हैं 1 माइनस ए 1 माइनस पी ए और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट उसको कर सकते हैं 1 माइनस पी 1 इंटरसेक्शन बी, और नीचे वाला लास्ट वाले के लिए ए में भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये मतलब है इसका, आशिमा पास होगी तो देखो ऐसे लिखेंगे, अनिल पास होगा तो आशिमा फेल हो जाएगी, या फिर या का मतलब और होता है, ठीक है, अनिल फेल होगा तो आशिमा हो जाएगी पास, ये मतलब है इसका, मतलब दोनों में एक ही पास होने वाला है, या तो अनिल पास होगा तो आशिमा फेल, या फिर आशिमा होगी पास तो अनिल फेल, बस ये क्या हो गया, ओनली वो क्या हो गया, ओनली भी, और ओनली का फॉर्मूला बनाना आता है कैसे, जिसके ऊपर नॉट नहीं है उसमें से माइनस कर देते हैं इंटरसेक्शन, बहुत बढ़िया, यहाँ पर जिसके ऊपर नॉट नहीं है उसमें से माइनस करते हैं इंटरसेक्शन, बहुत बढ़िया, एन से देखो कैसा हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन 2 टाइम्स हो गया, इंटरसेक्शन 2 बार हो गया, ये ना बढ़िया, एक है 0.05, अपना आंसर निकालो, तैयार रखो, एक है 0.10, 2 टाइम्स 11, is it your answer, come on check it out, ज्यादा चॉकलेट। 16 वाले क्वेश्चन में कर लिया, बहुत सिंपल है, 16 वाले में दिमाग लगा थोड़ा सा हो जाएगा। 17 वाले में इंटर वो वाला लगा देंगे फॉर्मूला, ए यूनियन बी वाला होता है, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन बी। 18 वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इवेंट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए और बी, नाइदर बोला है ए और बी तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, नाइदर हो तो ए और बी आर टू हैव इवेंट। 19वां 20वां